ये आगे कौन सा बदमाशी कर रहा है? कहाँ बता रहे थे? आँख बंद करो। हाँ तो लग करो, आँखें बंद करो। कौन बदमाश था? देखेंगे क्या गुंडाई कर रहे थे तुम? क्यों? घर से लाओ पकड़ के। अब करो, अब करो, नोटंकी करो, नहीं करो, बस खत्म नोटंकी। अभी बहुत कूद रहे थे वहां, बाहर फिर से कूदो, कूदो। बहुत मारा मेरे को, बहुत मार पड़ी है। हाँ आपने बोला था 11 नंबर पे मैं मिलूंगा, कैंटीन में मिलूंगा। वहाँ चुपचाप मैं खड़ा था, पिटने लग गया ऐसे 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 ऐसे। पिटाई होने लगी। हाँ फिर हमने तो यहाँ प्रसाद मिलता है, यहाँ तो पिटाई होती है। क्या होता है? तो मैंने भी तो चैलेंज किया, दिखा दे मुझे प्रूव करके मैं कौन हूँ। अरे बुढ़ऊ नहीं मैं जवान हूँ, मैं देवी हूँ। हाँ हाँ ये देवी जी है। देखो भाई डिग्री देवी जी आ गई। ये देखो ये कह रहे हैं कि मैं देवी हूँ। अरे मेरी बहू मुझे पूछती है, चंद्र ग्रहण में भी पूछ इनकी रही बहू थी। जो है ये देवी को पूछती है। सब भोग लगाती है। ये अपनी बीबी के चक्कर में अब आ गया है। अच्छा हाँ बीवी चक्कर फंस गया। हाँ ये बीबी के चक्कर में फंस गया है। अच्छा ये अब बीबी की बात मानता, अपनी माँ बाप की बात नहीं मानता है। ये माँ बाप की बात नहीं मानता। नहीं बीवी की बात अब ये कहता है कि नहीं करौली सरकार अच्छे हैं। ये पत्नी की बात मानता है। हाँ मैंने कहा चश्मा लगाए। अरे जिसको दिखता नहीं हो भूत प्रेत कहाँ से दिख पाएगा बताओ भला। अरे राम हाँ हमें देख पाएगा? जो इतने लोगों को देखने के लिए चश्मा लगाया वो भूत प्रेत देख पाएगा? ना ना सवाल ही तो नहीं। फिर सही बात बेवकूफ है ये। इसके मम्मी पापा अच्छे हैं। इसके मम्मी पापा अच्छे हैं। हाँ वो कोई नहीं आया। देखो आपके दरबार में कोई आया? कोई मुंह खोलने को राजी नहीं। सब मुझे मानते हैं। अच्छा यही खींच के लाया इसकी बीबी। शिव जी की पूजा, राधा रमण जी को रोज दिन रात बाबा जी करती। अरे मैं क्या हूँ? बाबा जी नहीं हूँ मैं। बाबा जी नहीं हूँ। आप हट जाओ ना। मैं बाबा जी नहीं हूँ। मैं बाबा जी नहीं हूँ। अच्छा अच्छा तुम देवी जी हो? नहीं मैं बाबा हूँ। नहीं देवी हो ना मैं बाबा। ले कह रहे बाबा है। नहीं मैं भी इसकी तरह बाबा हूँ। अच्छा मेरी भी लोगों, मेरे घर वाले मेरी पूजा करेंगे। तुम्हारे घर वाले तुम्हारी पूजा करते हैं और तुम देवी बन जाते हो। हैं? ये देवी बन जाते हैं और घर वाले की पूजा करते हैं। और है पर बाबा ही बेवकूफ आदमी, सबको बेवकूफ बना रहा पूरे घर को। घर में बोलते हैं दादा हूँ, हैं? घर में बोलते हैं बोलता दादा हूँ, कभी नाना हूँ। ये बहुत कलाकार है। तो ये तुम्हारा परबाबा है, योनि परिवर्तित हो गई, बन गया घोरी। और शमशान काली कहाँ है पीछे? काली कहाँ है पीछे? मुझे नहीं पता। चल आ गया आगे लग तो। ओए कहाँ छिप रही पीछे? आप कहाँ छिप रही हो? हैं? अब क्यों छिप रही हो? वाह आगे। अब जुबान काहे बंद हो गई? अब तुम तो देवी बनी जाओ कम से कम। वो तो देवी बन रहा था, तुम बन जाओ। मैं तो हूँ देवी। तुम हो देवी? मैं तो भला करती थी तुम्हारे जैसे कितनों का। अच्छा ये खाली कलौटी आ गई। अच्छा इसने सारा हमारा दरबार भंग कर दिया। तुम्हारा दरबार भंग कर दिया? हाँ बड़ा भला करती थी सबका। हाँ कि भाला करती थी सबके? इसके घर का मान सम्मान मैं ही थी। हैं? मान सम्मान मैं ही थी। अच्छा इसके घर का हाँ तुम मान सम्मान थी? हाँ इसने सब, इस लड़की ने बेड़ा गर्क कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। सबको बता दिया बिमला भूत करती है, भूत करती है, भूत करती है। इसी लड़की ने बेड़ा गर्क कर दिया? हाँ और अभी यही लेके आइए, बताओ है? सब देखेंगे। हाँ। सब क्या बोलेंगे? मेरी हाँ, कि बिमला कहाँ ले गई, कैसी? कहाँ ले कहाँ गई? ले गई? अच्छा पोल खोल दिया ना इसने हमारी। है? पोल खोल दी ना हमारी। अच्छा पोल खुल गई तुम्हारी? बहुत समस्या। तो क्यों पोल खुलवाई तुमने यार? अरे मैं तो आई नहीं रही थी। ये है? अपने
बीबी के प्यार के चक्कर में अब पड़ गया है। कहता है नहीं, मैं 2 बच्चों को नहीं छोड़ूंगा बीबी। हमने तो एकदम पूरी कोशिश की इसकी छुड़वा दे, और हमने बोला भी तेरी अच्छे लड़के से शादी करवा देंगे, मानता ही नहीं, कहता है अब यही रहेगी। तुमने कहा था शादी करवा देना? हाँ, मैंने कहा सुंदर सुंदर लड़कियां तेरे को दिलवा दूंगी, तू अच्छे पोजीशन पे हो जाएगा। तभी तो इसकी जॉब भी गई है, इसके पीछे पड़ा रहता है। और ये पूजा करती है शिवलिंग की। इसने अब वो योगी का रखा हुआ है, परमहंस योगानंद जी, लाड़ी महाशय, सब गुरु को बोलती है गुरु जी अब आप ही मेरे माँ बाप हो। अरे हम क्या है, हम क्या थे, हम क्या है, हम तो असली है। वो दूसरे घर के आ करके वो इस पे कृपा करेंगे। अरे तुम कहाँ आगे घुस गए? आगे चल, आगे लाओ इसको, शमशान काली को आगे लाओ। हाँ आगे आओ, आगे। पिटने को घबरा रही हो, पिटती जाओ, बात करती जाओ। हाँ बोलो, अब बोलो, क्या बोल रही? पीछे क्यों भाग रही बार बार, उसको आगे कर रही। अब बोलो, मुंह क्यों सिल गया? हटो, सर को उठाओ, गला गायब। बोले कहाँ बेचारा, जोड़े तेरा गला। घर में बैठी हूँ माता, देवी बनो, देवी बनो। नहीं माता, पूरा आओ, पूरा पूरा आ जाओ। क्या के शर्मा रही हो? जब देवी हो तो शर्मा क्या ले रही हो? क्यों? देवी हो तो क्या शर्माती हो? दुष्टों की पूरी लाइन। सब यही है, पेशी पेशा सब यही है, सब पे घूमते यही हैरानी। चलो सब आओ बाहर, एक को छोड़ के। किसको रखना है? पूर्वज को। कौन तुम्हारा आखिरी में व्यक्ति मरा घर में? दादाजी। तुम्हारे दादा क्या नाम था? लोहर। लोहर? लोहर? लोहे से कोई काम था? लोहे का नाम था लोहर सिंह। ये बहुत बैठे हैं तुम्हारे साथ गंदे पूर्वज। लोहर सिंह को देखते कहाँ है पहले? उनको हाँ वो ठीक है, वो भी ठीक है। तुम्हारे लोहर सिंह है, बढ़िया आदमी, उन्हीं को रखते हैं। ठीक है, बाकी सब हटा देते। लोहर सिंह बोलते हैं कि मैं दादा लोहर सिंह आ गया। पहले सब बाहर आओ। आओ, सबका असर सबके साथ, मैं असर पूरा असर बाहर। लोहर सिंह, अभी तुम्हारा दादा है, बात करो। आप लोगों अभी दादा बच्चे तुम्हारे, बात करो, बात करो, बात करो। आंखें खोल दे तुम्हारी। हाँ बात करो। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? लोहर सिंह। ये कौन है? तुम्हारा हाथ पकड़े देखो, कौन है तुम्हारा? हैं? होता है। बहुत कमजोर हो।
तुम्हारे दर्द दूर कर दिए जाए मृत्यु के समय के, हैं? बहुत कष्ट है। बाबा से प्रार्थना कर लो, मेरे कष्ट दूर कर दो। प्रार्थना करो, अभी दूर हो जाएंगे। हाथ अलग, हाँ आँख खोलो। आप देखो, अब कोई कष्ट बचा ढूंढो। तुम्हारा कुछ नहीं बचा, सब ठीक। तो अमावस्या तक बने रहोगे ना, अमावस्या मुक्ति हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, आँख खोल के देखो इसको, ये इसको। तुम पैदा हुए तो थे ये, पहचानते इसको? इसकी माँ है कि सेवा कराए। अच्छा, मेरी सब बहुएं मेरी सेवा करे। मैं, मेरे को गिलास का पानी, खाना सब, और अपने कुछ नहीं किया। झूठ मूठ हमारे पे कलंक लगा के कि हम उसको सताते हैं। और जो है अब मेरे बेटे को भी दूर कराई और खुद भी चली गई। और उस सुंदर नहीं है, अच्छा, लेकिन गोरी है तो उसको बहुत घमंड है। अच्छा, इस लड़की को भी बोलती है कि काली है तो सुंदर नहीं। अरे काले लोग सुंदर नहीं होते। बहुत सुंदर होते हैं, मन से सुंदर होना चाहिए। थोड़ा वॉल्यूम, बहुत वॉल्यूम कम। गोरे लोग ही सुंदर होते हैं। सही बात है, गोरे और काले में मतलब थोड़ा ना। इसकी माँ को ये बहुत घमंड है, और पहले इसके भी मन में था। इस लड़की को तो पढ़ी लिखी और ऐसे पहली बार देखा, पसंद कर लिया। लेकिन इसकी माँ हमेशा बढ़ती रही तो इसके मन में भी आ गया था। तुम्हारे साथ भी व्यवहार अच्छा नहीं करती थी? नहीं, तुम्हारी बहू नहीं अच्छा किया उसने। इसकी माँ नहीं अच्छा व्यवहार करती थी? नहीं, तभी भगवान ने उसको कभी भी बहुत सुख नहीं दिया, कभी नहीं दिया। चलो ठीक, तो तुम लोग सब मुक्त हो गए प्रेतों से, हैं? अब कोई बंधन तो नहीं? गुरुजी की कृपा है। कृपा है बाबा की। ठीक, अब एक बात और चेक कर लो, तुम्हारे घर परिवार में, खानदान में, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक में कभी कोई भूत प्रेत तो नहीं घुस सकता? देखो कोई रास्ता तो नहीं खुला है घुसने का? देख के चेक करके बताओ पूरा अपना खानदान, पूरा डीएनए। चेक कर लो अच्छे से, है कोई रास्ता घुसने का? नहीं, नहीं घुस सकता है कोई, है क्या? नहीं घुस सकता है, नहीं घुस सकता, नहीं घुस सकता। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। अब अकेले पूर्वज तुम्हारे बच्चे, करौली सरकार की। ये अकेले पूर्वज बच्चे, इनकी मुक्ति कराओ मुझसे। ठीक है, ठीक है, तुम आराम से नीचे पैर आगे बढ़ाओ, बताता हूँ कहाँ रहोगे। यहाँ रहोगे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ रहोगे। बहू को कोई कष्ट ना हो, तुम्हारे कष्ट सब दूर कर दिए गए। अब बहू को भी कोई कष्ट नहीं होगा, है? आराम से नीचे नीचे उतर जाओ। क्या नाम तुम्हारा? क्या नाम तुम्हारा? मेरा रीना कुशवाहा है? रीना कुशवाहा। गुरुजी, बस जब से शादी हुई मैंने एमफिल किया। मेरी वहाँ पे जाते एमफिल किया तुमने? सरकारी जॉब लग गई वहाँ में। फिलॉसफी सेक्टर किया? पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस से एमफिल किया, और वहाँ पे सरकारी जॉब, मास्टर ऑफ फिलॉसफी। और जितनी बार ये फिलॉसफी कैसी लगी? बहुत अच्छी, और मुझे पहले से ही इसमें वो था। और गुरुजी आपने उस दिन बोला ना कि भूत विज्ञान है, तो मैंने इसी के चक्कर में, ये लोग मानते नहीं थे, तो मैं यहाँ पे दिल्ली में जो है आपका ये एक है ना संस्थान है जिसमें पुरोहित और उसका करते हैं, तो मैं वहाँ पे भी गई, तो उनसे कुंडली का दिखाया और मैंने कहा मैं इसी में लग जाऊंगी।
और मैंने परमहंस योगानंद जी का क्रिया योग भी ले रखा है। अब जब अच्छा, दीक्षा का टाइम आया तो मुझे सब कुछ दिखने लगा, जैसे ही मैं काम करती थी तो बदलने जैसा। फिर गुरुजी को भी बोला, गुरुजी कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, मम्मी पापा भी अब बच्चे हो गए तो साथ नहीं, कि हस्बैंड अब अलग हो गया, आप रहो, बीमार ऐसे ही तबीयत खराब है। लेकिन मुझे सब कुछ, जैसे ही मैं बैठती थी ना वहाँ पे और दीक्षा का प्लान बनाया था कि गुरु दीक्षा लेना है, तो पूरा मुझे आभास होने लग गया था कि कोई मेरा हाथ पकड़ रहा है, कोई इस तरह से करने नहीं देते। अभी क्या हुआ इनके केस में, क्या हुआ, इन्होंने 7 हवन कर लिए। जरा देखिए, अद्भुत लीला होती है। इसीलिए हम लोग बड़ा एक एक आदमी को चेक करने की कोशिश करते हैं, जो थोड़ा सा मिस हो जाता है उसके साथ क्या होता है। 7 हवन कर लिया, अमावस्या कर लिए, लेकिन इनके जो पूर्वज हैं उन्होंने 5 हवन तक तो कुछ नहीं किया, क्योंकि 5 हवन तक तो प्रेत जाते हैं, प्रेत खत्म होते हैं। नहीं, एक गए थे, शायद आपको याद है, नाना जी इनके। मैं बहुत चिल्लाने लगी, लेकिन लोग मुझे, मेरी सास ने कहा तू ही जमीन मांग रही है, मेरा बापू वो नहीं सब मांग 5 होने चले गए, 5 होने सब निकल जाते हैं। हाँ। बाहरी अपने डीएनए के अलावा कोई नहीं नहीं बचता। बचता। 5 हवन के बाद सारे प्रेत खत्म हो जाते हैं। बाहर के जो पूर्वज घुस आते हैं वही प्रेत बन जाते हैं, उन्हीं को प्रेत बोलते हैं। तो वो सब जाते हैं 5 हवन में। तो 5 हवन तक तो इनके पूर्वज कुछ नहीं बोले। इस चक्कर में रहे कि सब मैदान साफ हो जाए, हम लोग आजाद हो जाए प्रेतों के बंधन से, और प्रेतों के बंधन से सब आजाद हो गए। छठे हवन का इनको पुण्य नहीं लेने दिया, 7वें हवन का भी पुण्य नहीं लेने दिया, और इसीलिए सारे पूर्वज बैठे, सब मस्ती मार रहे हैं सारे। अभी सारे हटाए, केवल एक जिनके दादा हैं बहुत अच्छे हैं लोहर से, वो उनको रखा है। और छठे हवन का ये हुआ ना गुरुजी, जैसे आप करते हैं ना, उसमें लिखा है कि आप जहाँ पे इस तरह की है, तो मैंने ही सोचा, ये मैंने इनको थॉट दिया कि हमें वैसे तो उस घर से निकाल भी दिया है कि जहाँ सास ससुर रहते हैं, कि इस लड़की को नहीं लेके आना है, ये मना करते हैं। तो ये कहते हैं कि जब मैं जाऊँगा तो मेरे बच्चे और वाइफ भी जाएगी। तो मैंने कहा छठा हवन वहाँ कर देते हैं। तो जो औरों ने भी बताया था कि शमशान काली है आपके घर में, तो वो हाँ, शमशान काली अभी तो भेजा हमने। अच्छा, अघोरी शमशान काली सब हटाए तुम्हारे, अभी सारे गए। हाँ, तो और अघोरी शमशान काली कोई बाहर से नहीं, तुम्हारे परदादा अघोरी बन चुके थे, तुम्हारी परदादी शमशान काली बन चुकी थी। अच्छा, मेरे या इनके? इनके अच्छा। हाँ, इन्हीं के परदादा परदादी शमशान काली और अघोरी योनि परिवर्तित हो जाती कर्मों के अनुसार, हाँ जी। वही थे, देवी देवता बनते थे बीच बीच में, बहुत बदमाश थे। बाबा जी, ये मेरे माँ बाप कर रहे थे ट्रांसफर, क्या? अरे यार, ये चक्कर में पूरे माँ बाप कर रहे थे, कौन कर रहा था ये देखो, गंदगी जाए। हाँ, ठीक है। तो ऐसा भी किस्सा होता है कि आपको पता ही नहीं लगता, अंदर अंदर काम चल रहा। कल जब शाम को हम डीएनए ब्रेक कर रहे थे तो सब लोग थे, तो हमने कहा भी जिसको डीएनए अपना ब्रेक कराना हो करा लो, अपने 2 ग्रुप कर लो तो गंदगी अलग हट जाए। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कम से कम 50 लोगों का डीएनए ब्रेक नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है? तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पूर्वज नहीं कर, सोचने नहीं दे रहे किसको रखें अपने साथ किसको रखें हम, और किसको अलग करें परिवार के लोगों को। तो वो बार बार पूरक घुस जा रहे हैं साथ में। तो हम लोगों ने क्या किया, सारे पूर्वज को निकाल के, और सबके जितने लोग सबके निकाल के पहले यहाँ रखे, उसके बाद तब वो संकल्प ले पाए। फिर हमने पूछा बाद में कितने लोगों को संकल्प नहीं हो पा रहा था, तो कम से कम 50 लोगों ने हाथ उठाया। गुरु जी, हम लोग सोच ही नहीं पा रहे किसको किसको रखे। सोचते दिमाग हट जाता है, और कुछ सोचने लगते, कहीं और दिमाग पहुंच जाता है, कहीं और ये हो रहा था। तो ये पूर्वज जो है बहुत कलाकार है, बहुत स्ट्रांग भी होता है, तो ये सब कार्रवाई कर सकता है आपके साथ, लेकिन दरबार से बचने का कोई जुगाड़ है नहीं। सही कहा गुरुजी। मैं चंद्र ग्रहण था उस समय, बस मेरे इतनी ज्यादा मूवमेंट शुरू होने लगी, और मैंने जैसे पढ़ा है ना कि चंद्र ग्रहण में शक्तियाँ प्राप्त करते हैं, तो मैं पूरा जैसे गुरुजी का ध्यान के जैसे आंखों में वो लेके ना कि गुरुजी आप अंदर देखो मेरे है क्या चीज। और यहाँ पे आज तभी से मैंने कहा अब जाना ही है, गुरुजी बुला लो। और आज देखिए मैं कभी नाची नहीं, कितना यहाँ पे क्या क्या कर दिया, पता नहीं क्या मन में आ रहा था कि पहले आपको वो रिपीट करूंगी, चैलेंज करके दिखाऊंगी। हाँ, चैलेंज करके दिखाएंगे कि मैं मेरा दरबार किया, आज मैं इस लड़की को मार के ले जाऊंगी, पता नहीं क्या क्या, मतलब मेरा सबकॉन्शियस माइंड अंदर चल रहा था। हाँ, पता नहीं क्या क्या चल रहा वही था। लोग शमशान काली और अघोरी वही कह रहे थे हम चैलेंज करेंगे। नहीं गुरुजी, अब
अपने पे भी हुआ तो हम मान गए। बाबा जी बाबा जी बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति जय। तो तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस ठीक है? है। बहुत मैं बिलीव है गुरुजी, अब तो मैं बस इसी में लग जाना है, सेवा करना है। और आपने जो कहा ना कि वहाँ काशी विश्वविद्यालय में भी शुरू होगा, हाँ शुरू। तो मैं तो हाँ, आगे शुरू। थोड़ा बड़ी होंगी तो मतलब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो जरूर आगे इसको अध्ययन करूंगी, ताकि लॉजिक में। हमारे देश की ये सबसे बड़ी धरोहर है। हाँ जी, ये जो सूक्ष्म चिकित्सा विज्ञान है, ये अति सूक्ष्म चिकित्सा विज्ञान है बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमारे देश की धरोहर है। पूरे विश्व के लिए एक कल्याणकारी कार्यक्रम है। बिल्कुल मैंने गुरुजी इंस्टीट्यूट खोला है। अब तो मेरी सरकारी जॉब तो मैंने छोड़ दिया, बस आपकी कृपा चाहिए। और मैं इस दरबार के लिए, सेवा के लिए हमेशा हाजिर हूँ, जब भी आप बुलाएंगे। आपका इंस्टीट्यूट बढ़िया चले, अच्छा चले, आशीर्वाद रहेगा बाबा। श्री करौली सरकार की जय। श्री राधा रमण की करौली सरकार की आन बान शान ये है कि 5 हवन करते ही आपके सभी प्रेत समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद आपको आश्रम आना पड़ता है। 6ठा हवन करने के पश्चात आपके सभी पूर्वज खुल जाते हैं। इसके पश्चात आपको आश्रम आना पड़ता है, जिसमें दुष्ट पूर्वजों का संहार हो जाता है। और 7वां हवन करके आपको अमावस्या के दिन आना होता है, जिसमें आपके अच्छे पूर्वजों को मुक्ति मिल जाती है। उनमें से सिर्फ कोई एक पूर्वज, दादा दादी, नाना नानी या माता पिता में से कोई एक पूर्वज अच्छा रखा जाता है, जो आपकी एनर्जी को महीने 2 महीने में पूरी बॉडी में एडजस्ट कर देता है। उसके पश्चात आने वाली अमावस्या में उसको भी मुक्ति दे दी जाती है। ये यहाँ की परंपरा है। कृपया इसमें जो चैनल में तमाम ऑडियो पड़े हुए हैं, उनको सुन कर के ही आश्रम आएँ और पूरी वर्कशॉप में हिस्सा लें। उसके लिए सुबह 10 बजे आना होता है और 2-3 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे रहना पड़ता है। पूरा समझ के ही चिकित्सा करें। धन्यवाद।